इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में चीन अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को भी पीछे छोड़ता जा रहा है, लेकिन अब स्क्रिप्ट बदलने वाली है क्योंकि भारत में बनने वाला है एक ऐसा एयरपोर्ट जो चीन के सबसे बड़े एयरपोर्ट बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी पीछे छोड़ देगा। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एयरपोर्ट नहीं, यह एशिया का बिगेस्ट और वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट होने वाला है, जिसके लिए भारत 30,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। लेकिन यह हैरानी की बात है कि एयरपोर्ट किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं, बल्कि जेवर नाम के एक छोटे से गांव में बन रहा है। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसे आखिर बनाया क्यों जा रहा है और इसकी लोकेशन कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी क्यों नहीं हो रही है। कहानी जानकर आप हैरान रह जाएंगे, तो चलिए डिटेल में जानते हैं। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है IGI एयरपोर्ट, यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मौजूद है दिल्ली में। लेकिन अब इससे केवल 72 किलोमीटर दूर एक दूसरा एयरपोर्ट बन रहा है, जिसका नाम होगा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। लेकिन सवाल ये भी है कि इतने पास में आखिर दो बड़े बड़े एयरपोर्ट क्यों बन रहे हैं, और आखिर इस एयरपोर्ट के लिए उत्तर प्रदेश को ही क्यों फाइनल किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश भारत का एक ऐसा स्टेट है जहां पर पहले से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। योगी की यूपी में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें शामिल हैं कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ। तो आखिर एक ही स्टेट में 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की जरूरत क्या आन पड़ी, वो भी इतना बड़ा एयरपोर्ट जो दुनिया में 4थे नंबर पर होगा, जिसकी लागत 30,000 करोड़ है। यह अमाउंट कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि यह सिक्किम जैसे स्टेट के एनुअल बजट से 3 गुना और मेघालय के बजट के लगभग बराबर है। जबकि हमारे देश में अभी भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व किया जाना जरूरी है। तो आखिर सरकार बाकी प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़कर एक एयरपोर्ट पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो टैक्स पर टैक्स लगाया जा रहा है वो इसी एयरपोर्ट की वजह से हो रहा है? मगर सोचने वाली बात तो ये भी है कि आखिर सरकार टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद कर रही है या फिर इसका कुछ बेनिफिट भी होगा। अभी तक यह एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसका पहला फेज ही अभी कंप्लीट होने वाला है, लेकिन बहुत सारे सवाल पहले से तैयार हैं, जिसमें सबसे पहले आता है सवाल इसके महत्व का, कि आखिर इसका महत्व क्या होगा। क्या यह एयरपोर्ट इंडिया को 2040 तक डेवलप्ड कंट्री बनाने में हेल्प करेगा, या फिर यह केवल टैक्स पेयर्स के पैसों की बर्बादी है? इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 25 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट का भूमि पूजन किया था, मगर जो कोई साधारण भूमि पूजन नहीं था। इस भूमि पूजन को अटेंड करने 2.5 लाख से ज्यादा लोग आए थे। क्या? जी हाँ, आपने सही सुना। मगर सवाल ये उठता है कि एयरपोर्ट तो और भी बहुत सारे बनते हैं, आखिर इस एयरपोर्ट में ऐसा क्या है कि इसकी वजह से इतना हाइप क्रिएट किया जा रहा है? वैसे तो इसके पीछे कई कारण हैं, बट इसका मुख्य रीजन है ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट। जी हाँ, आपने सही सुना। अक्टूबर 2020 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट के अनुसार जेवर एयरपोर्ट को बनाने की जिम्मेदारी स्विट्जरलैंड की एक कंपनी को दी गई थी, जिसका नाम है ज्यूरिख एयरपोर्ट। ज्यूरिख एयरपोर्ट की बात करें तो इसे यूरोप का बेस्ट एयरपोर्ट मेकर माना जाता है, जो पिछले 2 दशकों से इंटरनेशनल यूजर्स द्वारा बेस्ट एयरपोर्ट चुना जाता रहा है। और जब भारत एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना रहा है तो उसकी क्वालिटी भी वर्ल्ड क्लास ही होगी। इसी कारण जेवर एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट को चुना गया है। ऐसी बात नहीं है कि भारत में पहले से कोई खास एयरपोर्ट नहीं है, मगर जेवर एयरपोर्ट को और भी खास बनाया जाएगा। इसमें कुछ ऐसी यूनिक क्वालिटीज होंगी जो इस एयरपोर्ट को स्पेशल बनाएंगे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जेवर एयरपोर्ट में 6 रनवे बनाए जाएंगे, जो एक दिन में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को एकोमोडेट कर सकेंगे। दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट से कंपेयर किया जाए तो वहां पर भी 6 ही रनवे हैं। दरअसल दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट फिलहाल रियाद यानी कि सऊदी अरब में मौजूद है। तो आप सोच सकते हो कि इस एयरपोर्ट की हाइप इतनी ज्यादा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि यह भारत की इंटरनेशनल इमेज को क्रिएट कर रहा है। दूसरी चीज जो इसे स्पेशल बनाती है इसके टर्मिनल का इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके टर्मिनल इंफ्रास्ट्रक्चर को टाटा ग्रुप जैसी ट्रस्टेड ब्रांड द्वारा बनाया जा रहा है। यह भारतीय एवं स्विस इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मिक्सचर होगा। इतना ही नहीं, यह दुनिया के कुछ चुनिंदा एयरपोर्ट्स में से एक होने वाला है जहां पर कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटीज मौजूद होंगी। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि कॉन्टैक्टलेस फैसिलिटीज क्या होती हैं। दरअसल यह एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटाइज्ड और पेपरलेस होगा। यहाँ पर पैसेंजर को बोर्डिंग पास और टिकट के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, बल्कि उनका ट्रैवल एकदम से हैसल फ्री हो जाएगा।
तीसरी चीज जो इसे सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती है वो है जेवर एयरपोर्ट में इंडिया की लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट कार्गो फैसिलिटीज। दरअसल यह एक ऐसा एयरपोर्ट बनेगा जहां पर पूरा का पूरा एक टर्मिनल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए डेडिकेट होगा। शॉर्ट में कहें तो यह भारत का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टिंग हब बनने वाला है। मगर सवाल यह उठता है कि आखिर भारत को इसकी जरूरत क्या थी? आखिर ऐसा कौन सा काम है जो इस एयरपोर्ट के बिना रुका हुआ था? भारत एक डेवलपिंग नेशन है, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आखिर एक एयरपोर्ट के लिए इतना खर्चा क्यों किया जा रहा है? क्या यह उत्तर प्रदेश के साथ साथ हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है? और जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इससे केवल 72 किलोमीटर की दूरी पर है। तो फिर यह एयरपोर्ट स्पेसिफिकली कौन सा अलग पर्पस सर्व करने वाला है? जेवर एयरपोर्ट को बनाने के पीछे का रीजन जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह काफी ज्यादा अद्भुत है। ये तो आप भी जानते हैं कि भारत में नंबर ऑफ पैसेंजर्स तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री होने के साथ साथ भारतीय इकोनॉमी भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इकोनॉमी बढ़ने से लोगों की स्पेंडिंग पावर बढ़ रही है और बहुत सारे लोग एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2014-15 में भारत में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 8.45 करोड़ थी, जो 2018-19 में बढ़कर लगभग 14.97 करोड़ पहुंच गई। यानी सिर्फ 5 साल में यात्री संख्या लगभग दुगनी हो गई। कोविड-19 के दौरान यह संख्या काफी गिर गई थी, लेकिन 2023-24 में फिर से रिकॉर्ड रिकवरी हुई और घरेलू यात्री संख्या 15.8 करोड़ तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ज्यादा है। इतनी तेजी से बढ़ती हवाई यात्री संख्या को देखते हुए सरकार पहले से ही इसकी चुनौती को समझ चुकी थी। इसी वजह से उड़ान स्कीम शुरू की गई और नए एयरपोर्ट बनाने का काम तेज किया गया। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 200 से ज्यादा एयरपोर्ट भारत में ऑपरेशनल हों। लेकिन बात की जाए अगर इसकी लोकेशन की, तो इसकी लोकेशन को चुनने के भी कुछ अलग रीजन हैं। दरअसल जेवर को एयरपोर्ट बनाने के लिए इसलिए चुना गया है। सबसे पहला कारण है IGI एयरपोर्ट से भीड़ को कम करना। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कंजेशन बहुत ज्यादा है। इसके लोड को कम करने के लिए इस जगह को चुना गया है। आपने अक्सर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी जिसमें एयरपोर्ट पर लोग घंटों इंतजार करते नजर आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा होने के साथ साथ इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक है। बढ़ते ट्रैफिक के साथ साथ IGI एयरपोर्ट पर कंजेशन भी बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट ये एयरपोर्ट अपनी लिमिट क्रॉस करता जा रहा है। पिछले साल 7.2 करोड़ लोगों ने IGI एयरपोर्ट से ट्रैवल किया था, जो पिछले साल से कई प्रतिशत ज्यादा था। और पीक आवर्स में तो इस एयरपोर्ट पर इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है कि लोगों को एयरपोर्ट में एंट्री लेने के लिए आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है। और आए दिन फ्लाइट डिले की न्यूज तो आप सुनते ही रहते हो। यही वजह है कि इस एयरपोर्ट को IGI एयरपोर्ट के इतना नजदीक बनाया जा रहा है। दूसरा, ये वेस्ट यूपी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है और वेस्ट यूपी में लगभग 7.2 करोड़ लोग रहते हैं। इन 7.2 करोड़ पॉपुलेशन के लिए यह एयरपोर्ट किसी वरदान से कम नहीं होने वाला, क्योंकि यह एयरपोर्ट कनेक्टिविटी तो बढ़ाएगा ही, साथ ही इसकी वजह से बहुत सारे बड़े शहर जैसे कि मेरठ, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और वृंदावन को एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। हमें पता है, अब आप सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी 4 बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, तो फिर 5वें बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्या जरूरत थी? आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह स्टार्टअप इंडिया को भी इंक्रीज करेगा। अगर सीधे सीधे कहें तो इस एयरपोर्ट के आने से भारत और भारतीयों को बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलने वाला है। सबसे पहला फायदा है एम्प्लॉयमेंट। आपको पता ही होगा कि 2024 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वोट परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब रहा, जिसके लिए सबसे बड़ा रीजन है बेरोजगारी। और इस प्रॉब्लम का एक बड़ा सॉल्यूशन जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने वाला है, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि फॉर्मर सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो यहाँ तक कहना है कि जेवर एयरपोर्ट की वजह से 1 लाख जॉब्स क्रिएट होंगी, जो डेफिनेटली आसपास की यूथ के लिए ब्लेसिंग साबित होने वाली है। दूसरा फायदा इंडस्ट्री अट्रैक्ट करना। यह एयरपोर्ट बनने के बाद बहुत सारी इंडस्ट्री को उत्तर प्रदेश में अट्रैक्ट करेगा। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फरवरी 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें उनका मेन मोटिव यही था कि इंडस्ट्रियलिस्ट दूर दूर से आकर उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करें। और लकीली उस समिट के बाद कई इन्वेस्टमेंट हुए भी। लेकिन अगर जेवर एयरपोर्ट बन जाता है तो पोटेंशियल और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये एयरपोर्ट इंडस्ट्रियलिस्ट और MNCs को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ऑफिशियली एस्टिमेट तो यहाँ तक लगाया जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट की वजह से उत्तर प्रदेश में 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट करने वाला है।
तीसरा फायदा होगा फिल्म इंडस्ट्री बनने का। ये तो आप भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना है कि प्रदेश में एक ऐसी फिल्म इंडस्ट्री बनाई जाए जो बॉलीवुड को टक्कर दे सके। इसीलिए यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी येडा के सेक्टर 21 में करीब 1000 एकड़ जमीन पर बनने जा रही है इंटरनेशनल फिल्म सिटी। इस प्रोजेक्ट का जिम्मा बे व्यू प्रोजेक्ट LLP यानी बोनी कपूर की कंपनी और भूतानी इंफ्रा की संयुक्त कंपनी को मिला है, क्योंकि इन्होंने 80% रेवेन्यू शेयर का ऑफर दिया था। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार 27 जून 2024 को कॉन्सेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए और फरवरी 2025 में येडा ने भूमि का अधिकार सौंप दिया। यह एक मेगा प्रोजेक्ट है जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से बनेगा। पहला चरण 230 एकड़ में होगा, जिसमें फिल्म स्टूडियो, साउंड स्टेज, पोस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स और फिल्म इंस्टीट्यूट शामिल होंगे। इसे 18 महीनों से लेकर मैक्सिमम 3 वर्षों में पूरा करने का गोल है। पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें थीम पार्क, इंटरनेशनल स्टूडियोज, यूनिवर्सिटी और रिजॉर्ट्स शामिल होंगे, लगभग 8 साल यानी 2032 तक पूरा हो सकता है। जनवरी 2025 में फेज 1 का लेआउट मंजूर हुआ और जून 2025 में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा इसका शिलान्यास प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से ये उस समय नहीं हो पाया और इसे एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ करने की तैयारी है। और जैसा कि आपको पता है कि एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को प्रस्तावित है। खास बात यह है कि यह फिल्म सिटी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर से महज 20 किलोमीटर दूरी पर होगी, जिससे फिल्म मेकर्स के लिए यह जगह बेहद आकर्षक साबित होगी। चौथा फायदा होगा रियल एस्टेट में। यह एयरपोर्ट नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा और येडा के रियल एस्टेट को फिर से रिवाइव कर सकता है। ये तो आप जानते ही हैं कि ग्रेटर नोएडा में बहुत सारी घोस्ट कॉलोनियां बन चुकी हैं और कई सेक्टर्स भी इसी हाल में हैं, जिनके बारे में हम अक्सर आपको अपने पुराने वीडियोस में दिखाते आए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि घोस्ट कॉलोनी क्या होती है। दरअसल इसका मतलब होता है कि बिल्डर ने नए फ्लैट तो बना दिए मगर वे खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा हमेशा से बाकी NCR रीजन से सेपरेटेड रहा, जिसकी वजह से वहां पर मॉल्स, होटल्स जैसी सुविधाओं की कमी थी। मगर जैसे ही यह एयरपोर्ट बन जाएगा तो ग्रेटर नोएडा का रियल एस्टेट रिवाइव हो जाएगा। उसके साथ ही आसपास के एरिया में भी रियल एस्टेट में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होने लगेंगे, जिसका असर ऑलरेडी दिखाई देने लगा है। एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट से ही आसपास के एरिया में होटल बनाने के लिए बिल्डर्स ने कंपटीशन तक स्टार्ट कर दिया है। पांचवा फायदा रेलवे और मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। जेवर एयरपोर्ट के बनने से एक दूसरा पॉजिटिव डेवलपमेंट यह होगा कि यह नई रेलवे और मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएगा। दरअसल नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई लाइन से जोड़ने के लिए 61 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बनाई जा रही है, जो पलवल के रुंधी स्टेशन से शुरू होकर बुलंदशहर के चोला स्टेशन तक जाएगी। हालांकि इसका उद्देश्य हवाई अड्डे को दिल्ली मुंबई के प्रमुख मार्गों से जोड़ना है। यह लाइन हावड़ा, चेन्नई और मुंबई जैसी प्रमुख मार्गों से हवाई अड्डे को जोड़ेगी। यही नहीं, गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक एक रैपिड रेल कॉरिडोर यानी नमो भारत RRTS की योजना है, जिस पर रैपिड रेल और मेट्रो दोनों ही चलेंगी, जिसमें कुल 22 स्टेशन होंगे। यह नया कॉरिडोर गाजियाबाद नमो भारत स्टेशन से शुरू होगा और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा। यह कॉरिडोर लगभग 74 किलोमीटर लंबा होगा। इसका मुख्य उद्देश्य गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी यमुना अथॉरिटी क्षेत्र के लोगों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ना और दिल्ली गाजियाबाद के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना है। और यह तो आप भी जानते हैं कि एयरपोर्ट या एक रेलवे लाइन के आने से आसपास के एरिया अपने आप डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत दिल्ली के सराय काले खां से बुलेट ट्रेन शुरू होगी, जो नोएडा के सेक्टर 148 और फिर जेवर एयरपोर्ट के पास रुकेगी। दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट की दूरी लगभग 21 मिनट में तय की जाएगी। छठा फायदा टूरिज्म। नोएडा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में टूरिज्म को बूस्ट करने वाला है। ये तो आप भी जानते हैं कि कोई भी नई जगह एकदम से टूरिज्म लेकर आती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमने अयोध्या के श्री राम मंदिर को देखा। और उत्तर प्रदेश तो जाना ही अपनी रिलीजियस जगहों के लिए जाता है, मगर अब ये और भी ज्यादा फेमस होने वाले हैं, वो भी इस एयरपोर्ट की वजह से। ये अपनी खास लोकेशन की वजह से अयोध्या में भगवान श्री राम और मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण से जुड़े टूरिज्म को बूस्ट करेगा, क्योंकि मथुरा और वृंदावन दोनों ही जगह जेवर एयरपोर्ट से सिर्फ 1 घंटे की दूरी पर होंगी, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में धार्मिक टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा। मथुरा वृंदावन के साथ साथ जेवर एयरपोर्ट ताजमहल को भी पूरी दुनिया से ज्यादा कनेक्ट करने वाला है। यह सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जेवर एयरपोर्ट से, मगर अब सवाल वही का वही है, क्या यह एयरपोर्ट इंडिया में इतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सकता है? अगर फाइनेंशियल और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 30,000 करोड़ खर्च करना वर्थ इट है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।
क्योंकि ये तो तय है कि इससे इन्वेस्टमेंट तो जरूर आएगी, लेकिन हाँ, वह समय बताएगा कि इसमें कितना समय लगने वाला है, 5 साल, 10 साल, 15 साल या फिर 25 साल। ये सवाल हम आपके लिए छोड़े जाते हैं कि आप बताइएगा यह इन्वेस्टमेंट हमें वापस कितने टाइम में मिल जाएगा। अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।